जय हिंद दोस्तों। और अभी जो है कि हम रेलवे का जो प्रकरण चल रहा है वर्तमान में, उस मुद्दे पर आप लोग से भी मुताफिक हुआ हूँ। और हम अनुरोध करेंगे सभी छात्रों से कि जो वातावरण बना हुआ है इसमें शांति आप लोग बरतें और सरकार के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि छात्र पर ये आरोप लगे कि छात्र जो है गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। पहली नंबर बात ये है कि देखिए, मामला जो ये इतना ज़्यादा बढ़ा है उसके पीछे जो सबसे बड़ी जो गलती हुई है कहीं ना कहीं बोर्ड की तरफ से हुई है। और रेलवे बोर्ड को 20 गुना रिजल्ट जारी करना चाहिए था, 20 गुना छात्रों का रिजल्ट जारी करना चाहिए था। हालांकि जो सफाई दी जा रही है बोर्ड की तरफ से कि जो है कि इंटर लेवल के जो लड़के हैं वो जो है कि स्नातक लेवल का फॉर्म जो है कि नहीं भर सकते हैं, तो ऐसे में इंटर लेवल वाले लड़के को स्नातक श्रेणी में कैसे पास किया जाए। तो सवाल तो दूसरा भी हो सकता है इसमें कि इंटर लेवल वाले को स्नातक लेवल वाले छात्रों का एक जैसा पेपर आपने क्यों लिया। तो इसलिए हमारी सलाह होगी आयोग से कि आप इस मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं जस्टिस के साथ देखिए, और अगर पेपर आपने एक साथ कराया है तो 20 गुना छात्रों का आप लोग चयन करें जिससे कि शांति का वातावरण बना रहे। और किसी भी छात्र को ऐसे मनोदशा नहीं पालना चाहिए कि सरकार आपके विरुद्ध है। सरकार निश्चित रूप से देश की सकारात्मक गतिविधियों के लिए हमेशा सचेत रहती है और आप लोग के पक्ष में ही निर्णय होगा। और जो भी चीज़ें चल रही है वो आप लोग के पक्ष में ही चल रही है। और जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है उसको लेकर जो है कि सरकार भी संवेदनशील है, सरकार के स्तर पे भी बोर्ड के साथ वार्ता हो रही है और निश्चित रूप से छात्रों के पक्ष में फैसले होंगे और जो गलतियां हुई है बोर्ड के द्वारा उसमें सुधार कर लिया जाएगा। इसीलिए आप लोग किसी भी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि में शामिल ना हों और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरी नंबर बात है जो अभी प्रकरण आ रहा है जिसको मीडिया, खास करके सोशल मीडिया, इसको बार बार दिखा रही है कि विभिन्न शिक्षकों के ऊपर FIR हुआ है। तो ऐसे न्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षक समुदाय हमेशा देश के विकास में योगदान देते हैं और जितने भी IAS ऑफिसर हों या फिर जितने भी पुलिसकर्मी हों उसको जो है निर्माण करने में कहीं ना कहीं शिक्षकों की भूमिका रही है। तो शिक्षक के ऊपर FIR करना, ये सभी चीज़ें जो है कि जो चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, ये कहीं से भी उचित नहीं है और मैं इसकी आलोचना करता हूं। और अभी जो प्रकरण चल रहा है कि खान सर हों या फिर SK झा सर हों, इन लोगों पर FIR किया गया है, इनको जेल में डाला जा सकता है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमेशा आप देखिएगा, खान सर हों या फिर आपको SK झा सर हों, जो भी उन्होंने बयान दिए हैं वो संवैधानिक मापदंड पे दिए हैं। और निश्चित रूप से छात्रों का पक्ष रखना कहीं से भी एक लोकतांत्रिक देश में गलत नहीं है और निश्चित रूप से हम छात्रों के साथ हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी भी प्रकार की गलती छात्रों के द्वारा ना हो जिससे कि कोई उंगली उठाए छात्रों पे कि आप लोगों ने देश के जो है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरे में डाला है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बार फिर से कहूँगा, सोशल मीडिया वाले जो चला रहे हैं बार बार कि FIR हो गया है शिक्षकों के विरुद्ध, ऐसा न्यूज़ आप लोग नहीं चलाइए सोशल मीडिया पे, इससे छात्र गुमराह हो रहे हैं। और निश्चित रूप से एक सकारात्मक वातावरण की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है और सरकार के स्तर पर भी मैसेज देने की आवश्यकता है कि छात्रों के लिए जो है कि बेहतर प्रयास किया जाएगा। और निश्चित रूप से 20 गुना रिजल्ट जारी करने में हमारे समझ से आयोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब एक परीक्षा आप ले सकते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि स्नातक लेवल में जो है कि इंटर लेवल वाले को, स्नातक लेवल वाले छात्रों को इंटर लेवल में रिजल्ट क्यों ना हो। तो आप जब परीक्षा एक जैसा रखे, क्वेश्चन का लेवल आपने एक जैसा रखा, तो आप रिजल्ट दे दीजिए और उसके बाद फिर अगर फाइनल जब रिजल्ट होगा तो उसमें आप इंटर लेवल वाले छात्रों को इंटर लेवल वाले जॉब दीजिएगा और जो स्नातक किया हुआ है उसको स्नातक वाले में भी मिलेगा, इंटर वाले में भी मिलेगा। तो इस विवाद को निश्चित रूप से सुलझाया जा सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी दांवपेच नहीं है। और ऐसे वातावरण में जब बोर्ड के तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम इस पे मंथन कर रहे हैं और कोई सकारात्मक निराकरण इसका निकल जाएगा, तो छात्रों के द्वारा किसी प्रकार का अब आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है।
और मैं छात्रों से अपील करूंगा कि इन तरह की गतिविधियों में अब वो शामिल नहीं हो और आप लोग अपने घर चले जाएं और निश्चित रूप से पढ़ाई में आप लोग लग जाएं और दैनिक कार्यों में। और बोर्ड को मैं यही सलाह दूंगा कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय हो, क्योंकि युवाओं को रोजगार मुहैया कराना भी सरकार का दायित्व है और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखना हम सभी का दायित्व है, चाहे वो पुलिसकर्मी हों या ऑफिसर्स हों या फिर जो है कि छात्र हों। सभी देश के विकास के लिए गतिविधि में भूमिका निभाते हैं और शिक्षक एक सम्मानित जो है कि पेशा रहा है और उस पर बदलाव करने की जो कोशिश की जा रही है कि अराजक गतिविधियों में शिक्षक शामिल हुए हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है और मैं इसका आलोचना करता हूं। और सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही है, भ्रामक चीज़ें, उसको बंद किया जाना चाहिए और इस तरह की चीज़ें जो है कि नकारात्मक वातावरण पैदा कर रही है और छात्र गुमराह हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा सभी छात्र शांति बरतें और निश्चित रूप से आप लोग देश की पूंजी हैं और आपके भविष्य के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से आप लोगों के पक्ष में डिसीजन होगा, ऐसा हमारा मानना है। और आप लोग जो है कि शांति के साथ जो है कि अब पढ़ाई में लग जाएं और अपनी गतिविधियों को जो है कि सुचारू रूप से चलाएं और इस तरह के गतिविधियों में शामिल न हों। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।